तो आज हम सब पढ़ेंगे संस्कृत बल्लरी पुस्तक से उसका 10वां पाठ सुवचनानि। ये श्लोक है और हम इसके भावार्थ को आज हम सब समझेंगे। तो पहला श्लोक हम सब देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, जन्तवा जो रहने वाले जो लोग हैं, संस्था है, जीव है, प्राणी हैं, तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट रहते हैं या प्रसन्न रहते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही मतलब अच्छा ही बोलें या अच्छा ही प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और बोलने में कैसी दरिद्रता, मतलब बोलने में कैसी कंजूसी। तो इसका भावार्थ ये है कि हर एक व्यक्ति को अच्छा ही दूसरों के साथ बोलना चाहिए, और ऐसा हम करेंगे तो, और ऐसा बोलने से क्या होगा, सभी लोगों को अच्छा लगेगा, सभी लोग प्रसन्न होंगे जब हम उनसे अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, मीठी बोली बोलेंगे। और हमेशा हमें ऐसा ही बोलना चाहिए, हमेशा हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। और बोली बोलने में, मतलब प्यार से बोलने में या मीठा बोलने में क्या कंजूसी है। बोली तो इंसान को किसी से जाके ख़रीदनी नहीं पड़ती, वो तो इंसान के भीतर से निकलती है। आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आपकी बोली भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये हमें सिखाया गया है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, अर्थात गौरव प्राप्यते दानात्, दान देने से, या गौरव प्राप्त होता है, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि दान करने से गौरव प्राप्त होता है। गौरव मतलब सम्मान प्राप्त होता है। न तो वित्तस्य संचयात्, संचय करने से, एकत्रित करने से, और ना ही धन संपत्ति को एकत्रित करने से। मतलब अगर हमें गौरव प्राप्त करना है तो हम दान करें, दान पुण्य करें, और अपने धन को हम बचा के संचय करके एकत्रित ना रखें। अगली पंक्ति है, स्थिति उच्य पयोदानाम पयोधीनाम अधा स्थिति। यहाँ पयोदानाम बादलों को कहा गया है और पयोधीनाम समुद्र को। तो कहा जा रहा है स्थिति उच्च माने ऊंचा है, स्थिति किसका, बादलों का। जो बादल हैं उनकी स्थिति ऊंची है, और समुद्र अधा स्थिति, और समुद्र की स्थिति नीचे है। या ऐसे कह सकते हैं इसको कि बादल ऊपर हैं और समुद्र नीचे है। तो क्यों बादल ऊपर हैं और समुद्र नीचे? बादल इसलिए ऊपर उड़ते रहते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं, उनमें हल्कापन होता है, और पानी जो समुद्र है वो पूरा भरा पूरा रहता है, उसमें वजन है, इसलिए वो जो है नीचे स्थित है। तो अगर हम हल्के होंगे तो इस ऊपर ही रहेंगे, और हमारे अंदर गुण हैं, और दान करने का गौरव अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको अपने धनों का संचय नहीं करना चाहिए। गौरव प्राप्त करना है तो दान देना चाहिए, दान करना चाहिए। उसके बाद अगला श्लोक हम देखते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अब यहाँ पर लिखा है व्यासस्य, तो ये जो व्यासस्य है इनके बारे में आप समझ लीजिए कि ये महर्षि वेदव्यास के बारे में लिखा हुआ है। इनका पूरा नाम है
वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। और एक ये जो है एक महान ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी और ज्ञान के सबसे बड़े महर्षि थे ये। इन्होंने जटिल वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया और उन 4 भागों को बांट कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में बांट दिया। फिर उन्होंने महापुराणों की रचना की और आगे चलकर जो है वो 18 पुराणों की उन्होंने रचना की और महाभारत ग्रंथ की भी रचना की। तो उसी पुराण की बात यहाँ पे लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु 18, अष्टादश माने 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने 2 ही वचन प्रमुख हैं। वेद व्यास जी के वेद व्यास जी के 2 ही वचन प्रमुख हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को कष्ट देना पाप के लिए है या पाप के समान है। मतलब कि जो वेद व्यास जी का जो पुराण है उसमें 2 बातें बहुत मुख्य हैं। पहली तो ये कि अगर हम किसी की भलाई करते हैं, किसी के लिए परोपकार करते हैं, परोपकार माने पर उपकार, तो वो पुण्य के समान होता है। और अगर हम किसी दूसरे को दुख दे रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो वो पाप के बराबर गिना जाता है। इसका मतलब होता है हम पाप कर रहे हैं। आगे, दुर्जना सज्जना भूयात, सज्जना शांतिम आपनुयात, शांता मुंचेत बंधनेभ्य, मुक्ता च अन्यान विमोचयेत। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दुर्जन है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सज्जन हो जाएं, सज्जन बन जाएं, भले इंसान बन जाएं। सज्जना शांतिम आपनुयात, और सज्जन शांति को प्राप्त करें। शांता मुंचेत बंधेभ्य, और शांत व्यक्ति के बंधेभ्य, मुंचेत माने जो उनके बंधन है, उन बंधनों से वो मुक्त हो जाए। कौन मुक्त हो जाए? शांत व्यक्ति, शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति अब बंधनों से मुंचेत मुक्त हो जाएं। मुक्तः च अन्यान विमोचयते, और मुक्त होकर दूसरे अन्यान व्यक्तियों को, दूसरे लोगों को मुक्त करें। फिर से एक बार देखें, दुर्जन जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सज्जन बन जाएं। मतलब कि यहाँ पे ये कामना की जा रही, इच्छा की जा रही, जितने बुरे लोग हैं, बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सभी भले मनुष्य बन जाए, भले सज्जन लोग बन जाएं। और सज्जन जो व्यक्ति हैं वो शांति को प्राप्त करें। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि अगर आपका मन सीधा सादा है, सरल है, आप भले इंसान हैं, तो आप शांति को ही प्राप्त करेंगे। आपके मन में किसी प्रकार की चिंता, कष्ट नहीं होगी और शांत होकर बंधन जो है सारे वो खुल जाएंगे। शांत व्यक्ति जो होता है किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति क्या करे? अपने जैसे वो स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया है, उसी प्रकार दूसरे जो बंधन में हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको जो है उनके संपर्क में जाकर उनके साथ बर्ताव करके उनको भी मुक्त करे। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शांत व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को भी मुक्त करे, स्वतंत्र करे। अगला देखते हैं 5वां। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्के तृणः वनगजा बलिना भवन्ति, कंदैः फलैः मुनिवरा क्षप्यन्ति कालम, संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। अब यहाँ पर सर्पा मतलब सांप, बहुवचन है। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलयास्ते, मतलब सांप क्या पी रहा है? पवन।
सांप को जो है हवा का पान कर रहा है, हवा पी रहा है। और नाचा दुर्बलयास्त, और दुर्बल कमज़ोर नहीं हो रहा है। सांप हवा पी रहा है और दुर्बल नहीं होता है या कमज़ोर नहीं हो रहा है। शुष्क तृणय वनगजा, सूखी पत्तियों को खाकर, वनगजा माने जंगली हाथी, बलिना भवंती, बलवान बनते हैं। सूखी पत्तियों को जंगली हाथी, वनगजा जंगली हाथी खाकर बलवान होते हैं। कंदे फले मुनिवरा शप्यंती कालम, और जो श्रेष्ठ मुनिवर हैं, जो मुनि लोग हैं, ऋषि मुनि, वो कंद मूल खाकर अपने शप्यंती कालम, अपने समय को, कालम मने समय को, शप्यंती व्यतीत करते हैं। फिर से, श्रेष्ठ मुनिवर कंदमूल खाकर अपने समय को व्यतीत करते हैं। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। अब यहाँ पर सिखाया जा रहा है लास्ट में इन सारी बातों को बोलकर, संतोष एव पुरुषस्य, संतोष ही या धीरज ही पुरुष का परम, परम मने सबसे आवश्यक, निधानम आश्रय है। अर्थात हमें फिर क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। तो यहाँ पर सर्प का उदाहरण दिया है, हाथियों का, और उसके बाद ऋषियों का, मतलब छोटे से लेके बड़े तक का। सर्प से शुरू करके जंगली हाथों का उदाहरण दिया गया है, फिर उसके बाद ऋषि मुनियों का, कि किस प्रकार सर्प हवा खाता है। सर्प का भोजन थोड़ी है कि हमेशा वो बाकी पशुओं की तरह चारा खाए, एक आध सांपों की प्रजाति को छोड़ के। तो यहाँ पर कहने को कहा जा रहा है कि सांप तो हवा पीता है फिर भी दुर्बल नहीं होता, मतलब उसके अंदर संतोष है, वो हवा पीकर भी बलवान रहता है, तभी ना। और सूखी पत्तियों को भी खाकर जंगली हाथी, हाथी चाहे जंगली हो चाहे जो भी हो, कितने ताकतवर होते हैं, बलशाली होते हैं। तो जंगली हाथी भी सूखी पत्तियां ही उन्हें मिलती हैं, जो कुछ जंगल में उनको मिलता है उसी को खाकर वो बलवान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर संतोष है, आक्रोश नहीं है कि ये इस तरह का मुझे चारा चाहिए, हरा चारा चाहिए। और जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, जो अपने संन्यास को ग्रहण कर चुके जो ऋषि लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी उनको आश्रम के पास या जंगल में जो कुछ भी मिला करता था, वो उसी को खाकर अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो ये सारी बातें हमें यही सिखाती हैं कि संतोष ही हमारा परम आश्रय है। एक पुरुष का, एक मनुष्य जाति का सबसे बड़ा आश्रय जो है वो संतोष है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए हर एक परिस्थिति में। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मंध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भय नीचे, जो नीचे है, जो नीच स्वभाव के जो व्यक्ति हैं, दुष्ट स्वभाव के जो व्यक्ति हैं, वो बाधाओं के, विघ्न भयेन, बाधाओं के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। ठीक है, जो थोड़े उस तरह के लोग हैं, लो कैटेगरी के लोग हैं, तो वो पहले ही डर जाते हैं, किसी काम को करना शुरू करने से पहले ही डर जाएंगे कि नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा तो हमारा होगा नहीं, तो डर के किसी काम को शुरू ही नहीं करते। लेकिन अगली दूसरी पंक्ति में लिखा है, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, और जो मध्यम स्वभाव के लोग हैं, मध्यम स्वभाव के लोग हैं, वो क्या करते हैं, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति, मतलब कार्य को प्रारंभ करके बाधाओं से रोके जाने पर, मतलब कार्य को वो प्रारंभ तो करते हैं लेकिन बीच में बाधाएं आती हैं तो कार्य को बीच में ही
छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट है विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। और जो उत्तम स्वभाव के लोग हैं, विघ्ने पुनः पुनरपि माने जो उत्तम स्वभाव के लोग हैं, बार बार पुनः पुनः बार बार बाधाओं के रोके जाने पर भी कार्य को प्रारंभ रखते हैं। प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। यहाँ पे लिखा है उत्तम जो जना है, जो उत्तम लोग हैं, वो विघ्न से, वो बाधाओं के बार बार रोके जाने पर भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर एग्जाम्पल यही दिया गया है कि जो नीच स्वभाव के लोग हैं तो वो अच्छा कार्य भी नहीं करना चाहते, अच्छे कार्य को भी शुरू नहीं कर पाते उसके डर से। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि हम अगर उत्तम जन हैं, हम अगर उत्तम प्रवृत्ति के लोग हैं, भले लोग हैं, तो हम अपने कार्य को अगर हम प्रारंभ करते हैं और बीच में रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो उससे डर के हम अपने काम को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो दुष्ट होते हैं वो तो कार्य को शुरू ही नहीं करते, और मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो बाधाओं को आने से बीच में ही अपने कार्य को रोक देते हैं। तो हम अगर उत्तम जन हैं तो हम अपने कार्य को चाहे जितनी भी बाधाएं आए, रुकावट आए, हम अपने काम को बीच में नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं त्यागेंगे। तो ये था इस पाठ का भावार्थ। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।